हमें ये समझना है कि y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड x टाइप के ग्राफ कैसे बनाएंगे। इस पर आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसको थोड़ा ध्यान देखिए आप। और लिखा हुआ है इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन, या फिर y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन, या फिर y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x माइनस वन। आखिर में इन सब का ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग करे हुए हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लिखा हुआ था, मॉड एक्स माइनस वन, आगे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस साइन है, और यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो जाहिर सी बात है, बात तो बदलने वाली है, ग्राफ तो बदलने वाला है इसका, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो इसको समझिए कैसे क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर हम इसको बात करें कि y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स, तो आप कहोगे यहाँ पर कि चूंकि x क्या है, x कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मॉड x क्या करता है, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि माइनस टाइम्स मॉड x क्या करेगा, तो जब जब मॉड x आ रहा है, जब खाली पॉजिटिव आ रहा है किसी भी x के लिए, तो माइनस टाइम्स ऑफ मॉड x क्या कर देगा, उसको निगेटिव कर देगा। माइनस टाइम्स मॉड x क्या कर देगा, उसको निगेटिव कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो y है आपका, दैट इज जो लिखा हुआ है माइनस टाइम्स मॉड x, वो क्या वैल्यूज देगा, y की सारी निगेटिव वैल्यूज देगा, y की सारी निगेटिव वैल्यूज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा था बेचारा, ये सबको पॉजिटिव कर रहा था, ये सबको पॉजिटिव कर रहा था, ये क्या कर रहा है, सबको निगेटिव कर रहा है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ अपवर्ड की तरफ है। अपवर्ड क्यों है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जानते हो जो y एक्सिस होता है ऊपर, x एक्सिस के ऊपर जो y होता है पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे y निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब x एक्सिस के नीचे y निगेटिव होता है, और ये कर क्या रहा है, x के सारे वैल्यूज के लिए y को निगेटिव कर रहा है, तो बस ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सेम ऐसा ही, बस ऐसे हो जाएगा, मतलब इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हुआ। हालांकि इसके डेफिनेशन को भी समझ कर देख लीजिए आप। डेफिनेशन देखिए, मॉड x बराबर आप जानते हो ना, लिखते हो x, अगर ये मॉड के अंदर में लिखा होगा क्वांटिटी 0 से बड़ा है, और इसको लिखते हो माइनस टाइम्स x अगर x निगेटिव होता है। ठीक है, तो बस आपको पता लगाना है y के बारे में क्या देंगे डेफिनेशन आप, तो कहेंगे माइनस टाइम्स मॉड x क्या होगा, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस टाइम्स मॉड x मिला, तो इधर कर रहा है मल्टीप्लाई तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन एक्स अप्रोचिंग व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो मतलब यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा हम x की वैल्यूज पुट कर कर y की वैल्यूज को देख लें कि सही में x कुछ भी पुट करने पर y निगेटिव ही आ रहा है क्या, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, चलो अब x बराबर 2 पर y की वैल्यू निकालते हैं, तो पुट करिएगा यहाँ पर x बराबर 2, 2 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कहाँ पुट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए तो आपको y यहाँ पर पुट करना है ना, ये तो आपका y है, इसलिए y बराबर, ये तो आपका y है। ठीक है, तो y बराबर x2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, x निगेटिव ले लीजिएगा, -3 ले लीजिएगा, -3, तो -3 के लिए कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो कहेंगे -3 क्या है, तो निगेटिव है, निगेटिव के लिए आपको कहाँ पुट करना है, इस वाले में पुट करना है, तो प्लस x के स्थान पर -3, तो प्लस इंटू -3 -3 आ गया। मतलब अभी आपने पॉजिटिव 2 पुट किया था, तो आंसर क्या आया था, निगेटिव -2 आया था। अभी आपने -3 पुट करके देखा, क्या पाया, -3, मतलब आप x पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो भी निगेटिव आ रहा है, x निगेटिव पुट कर रहे हो तो भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात हमको क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई, y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मॉड x कर क्या रहा है, सारी वैल्यूज को निगेटिव कर दे रहा है, सारी वैल्यूज को निगेटिव कर दे रहा है। ओके, और इसका ग्राफ को आप ऐसे याद रखेंगे। एक और बात यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू प्लस टाइम्स मॉड x लिखा हुआ है, तो उसका ग्राफ किधर ओपन होगा, डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो कहोगे मॉड x के ठीक सामने क्या लगा हुआ है, मॉड x के ठीक सामने प्लस लगा हुआ है, मैंने कुछ नहीं होता है, प्लस होता है, प्लस लगा हुआ है, तो इसीलिए अपवर्ड जा रहा है। और y इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड x
क्या लगा हुआ है, मॉड एक्स के ठीक सामने माइनस लगा हुआ है, इसीलिए क्या जाएगा, ये डाउनवर्ड्स आएगा। ठीक है, अब इसी आधार पर इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं, इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर बस एक बात बदला है, कौन सी बात बदली है कि जो ये जो शेप है आपका मॉडुलस फंक्शन का, ये शेप होता है, ये शेप ऊपर होगा, मतलब x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि x एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, बस अब हमको ये पता लगा लेना है, बाकी सब बातें सेम है कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या था, ठीक है, टर्निंग पॉइंट पर y की वैल्यू क्या थी, ये सब। जैसे कि y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले हम लोग दिमाग में ये क्लियर कर लें कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो कहोगे मॉड के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, मॉड के सामने लगा हुआ है माइनस साइन, मतलब डाउनवर्ड होने वाला है। अब बस क्या कर लेना है हमको, वो पॉइंट खोज लेना है जो टर्निंग पॉइंट है। उसको कैसे पता लगाते हैं आप, तो ये जो है आपका, चलो इसको हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं इस वाले का। तो क्या करते हो, ये मॉड के अंदर में जो लिखा हुआ चीज है इसको आप इक्वेट करते हो जीरो से। तो इक्वेट किया जीरो से, x माइनस वन को जीरो से इक्वेट किया, x इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, पुट करके देख लीजिए इसमें। तो y बराबर माइनस में है 1 माइनस वन, 1 माइनस वन जीरो, माइनस ऑफ जीरो मतलब जीरो, मतलब 1 पर y की वैल्यू जीरो, मतलब विच इज द टर्निंग पॉइंट। तो 1,0, 1,0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, ये हो गया आपका 1,0। यहीं से आपका ग्राफ चेंज करेगा, टर्निंग पॉइंट यही है। अब शेप अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है मॉड के, माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन, तो फिर डाउनवर्ड हो गया। सिमिलरली अगर आप कहो कि सर इसका बनाया जाए y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस वन, फिर टर्निंग पॉइंट निकालियो, x प्लस वन को इक्वेट करो जीरो से, x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। ओके, x बराबर माइनस वन पर y की वैल्यू कितनी आएगी, तो पुट कर लो इसमें, तो माइनस माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, y बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब अगेन द पॉइंट इज माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पर होगा। यहीं से आपका ग्राफ टर्न कर जाएगा, किधर होगा डायरेक्शन इसका, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, क्योंकि मॉड ऑफ दिस वन के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, डाउनवर्ड आ गया। सिमिलरली आप इसको भी कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे हमने बताया है बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा। 1/2 इज द टर्निंग पॉइंट और शेप ऐसा बनेगा कुछ नीचे की तरफ। अब आइए थोड़ा इसका देखते हैं, 12 वाले का y इक्वल टू लिखा हुआ है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, पहले हम ये पता लगाया टर्निंग पॉइंट क्या है, तो टर्निंग पॉइंट हमको मिलेगा x माइनस वन बराबर इक्वेट करें जीरो से, तो हमको x बराबर मिलेगा 1। ठीक है, 1 हो गया। अब 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 पर y की वैल्यू पुट करके इसमें देख लिया कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 2 आ गई। अब टर्निंग पॉइंट इज 1,2, तो हमने ये x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है और उस पर ये स्केलिंग के थ्रू 1 2 वगैरह पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है। 1,2 पॉइंट यहाँ पर होगा, 1,2 पॉइंट, इसी पॉइंट से क्या कर देना है आपको, ग्राफ को या तो अपवर्ड की तरफ खोल देना है, इसका माउथ या तो अपवर्ड की तरफ खोल देना है या फिर डाउनवर्ड की तरफ खोल देना है ना। तो देखते हैं, तो मॉड साइन कहाँ है, यहाँ पर है, इसके ठीक सामने क्या लगा हुआ है, प्लस या माइनस, तो कहोगे माइनस लगा हुआ है, मतलब किधर खुलेगा ये, प्लस अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो कहोगे डाउनवर्ड खुलेगा, तो डाउनवर्ड हमने ओपन कर दिया ऐसे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, 3 माइनस मॉड x, फिर इसको भी पता लगाया जाए, टर्निंग पॉइंट x बराबर जीरो, मैंने ये मॉड के अंदर में जो लिखा गया उसी को इक्वेट करते हैं जीरो से, इसको इक्वेट किया जीरो से, x बराबर जीरो ही मिल गया। ओके, x बराबर जीरो इज द टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली x बराबर जीरो इज नॉट अ पॉइंट, x बराबर जीरो एंड y बराबर क्या आएगा ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो फिर आप ये कर लो, x बराबर जीरो पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो पुट x इक्वल टू जीरो हियर, सो मॉड जीरो जीरो, तो 3 माइनस जीरो 3, तो y कितना आ गया, 3 आ गया, y आपका 3 आ गया, मतलब टर्निंग पॉइंट 0,3, 0,3 कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा, ये हो गया। अब यहाँ से ग्राफ का टर्न कर, या तो ऊपर ऐसे बन सकता था, या तो ये ऐसे बन सकता था, या फिर ऐसे बनेगा, तो कैसा बनेगा,
कहोगे कि भाई मॉड ऑफ एक्स के ठीक सामने मॉड ऑफ एक्स नहीं, मॉड के ठीक सामने क्या लगा हुआ है, प्लस या माइनस, तो माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब डाउनवर्ड। ग्राफ आपका ये नहीं बनेगा, ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका भी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस अपने हिसाब से कुछ भी रखकर बना लीजिएगा। और भी कुछ ग्राफ्स आएंगे, जैसे कि कहा जाए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। दो मॉड आ जाएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा कल करेंगे। और एक और बात कल करना है हम लोगों को कि मान लीजिए अगर आपको अभी तक हम लोगों ने बस ये देखा था, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना देखा, अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि मान लीजिए मॉडुलस इनइक्वलिटी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब इस तरह की बात कहा जाए कि मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना। मतलब ऐसे कौन से x हैं जिनके लिए x माइनस वन का मॉड करा जाए तो वो 5 से बड़ा आए या फिर 5 आए, ऐसे कौन से x हैं। ठीक है, ये हमको x, यहाँ से x हमको सॉल्व करना है। इस तरह की बातों हम लोग की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।